तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउसियान का लेवल 8 वाले एक डीमन गॉड से फाइट हो रहा था और हाउसियान ने अपने सभी साथियों के स्पिरिचुअल पावर का यूज करके असुरा स्ट्राइक का यूज करके उस डीमन गॉड पर अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक से उस डीमन गॉड को ज्यादा कुछ नहीं होता, बस उसका एक हाथ पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद हम हाउसियान के उन दोस्तों को देखते हैं जिन्होंने अपने स्पिरिचुअल पावर को हाउसियान को दिया था। वो सभी एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। इधर हम उस डीमन गॉड को देखते हैं जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने स्वॉर्ड को समन करके हाउसियान के तरफ बढ़ने लगता है। तो अभी उसका पोपट हो जाता है क्योंकि उसका स्वॉर्ड तो पहले ही टूट चुका था, पर वो पीछे नहीं हटता और हाउसियान की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसको मार सके। जो देखकर यांग और उसके बाकी साथी भी आगे आकर उस डीमन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर कोई डीमन गॉड के सामने टिक सकता है वैसा ही होता है और डीमन गॉड उन सभी को काफी आसानी से इंजर्ड कर देता है। और हम वहाँ पर बाकी वॉरियर को भी देखते हैं जो कि पहले से ही घायल पड़े हुए थे। वहीं डीमन गॉड काफी तेजी में हाउसियान के तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर हाउसियान समझ जाता है कि अब मेरा बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि हाउसियान में अब इतनी पावर नहीं बची थी कि वो डीमन गॉड का सामना कर सके। यहाँ तक कि वो उसके अटैक को भी रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद हाउसियान अपने साथियों के साथ में बनाए हुए सोल कनेक्शन को तोड़ देता है और उन सभी को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है ताकि उनको इस अटैक से कुछ भी ना हो। तो अभी वो डीमन गॉड हाउसियान के पास में आ जाता है और उसको काफी ज्यादा जोरदार का घूसा मारता है, जिसकी वजह से हाउसियान जमीन तोड़ता हुआ उसके अंदर घुस जाता है और मात्र 2 इंच ही तोड़कर अंदर घुसा था। अब इसको देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि हाउसियान मारा गया। वहीं हम कार को देखते हैं जो कि ये देखकर लिटरली रोना स्टार्ट कर देती है और हाउसियान का नाम काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाती है और हाउसियान की तरफ जाने लगती है, पर तभी वहाँ पर वेंग्यून आकर कार को संभालती है और वहाँ पर जाने से रोकती है क्योंकि वो डीमन गॉड अभी भी वहीं पर मौजूद था और वो कार को भी मार सकता था। अब हाउसियान के मरने की वजह से वहाँ पर सभी रोना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं हम डीमन गॉड को देखते हैं जो कि अपनी जीत से काफी ज्यादा खुश था और काफी ज्यादा जोरों से हंसना स्टार्ट कर देता है, पर तभी अचानक से डीमन गॉड चुप हो जाता है और उसको यहाँ पर कुछ अजीब फील होने लगता है। इसके बाद हम हाउसियान को देखते हैं जिसका मेलोडी लॉकेट एक्टिवेट हो गया था और वो आसपास मरे हुए सभी डीमन के पावर को कंज्यूम कर रहा था और हाउसियान में ट्रांसफर कर रहा था। वहीं इसको देखकर डीमन गॉड को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अभी अचानक से वहाँ का वातावरण खराब होने लगता है और चारों तरफ थंडर स्ट्राइक होने लगता है। तो अभी अचानक से हाउसियान पर एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन थंडर स्ट्राइक होता है। तो अभी अचानक से मेलोडी लॉकेट के अंदर से एक आवाज आती है और ये आवाज उसी पर्सन की थी जिसने हाउसियान को अपना डिसेबल बनाया था और वो उस डीमन गॉड से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल को हर्ट करने की। और इसके बाद उस मेलोडी लॉकेट के अंदर से एक एनर्जी बीम बाहर निकलती है जो कि सीधा जाकर उस डीमन को लगता है, और इस बार भी उस डीमन गॉड ने अपने हाथों से उसको रोकने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसके हाथों के टोटे टोटे हो जाते हैं। अब इसकी वजह से वो डीमन गॉड काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। तो अभी हाउसियान के अंदर से एक गोल्डन लाइट बाहर निकलती है और पूरे आसमान में फैल जाती है और इस लाइट के संपर्क में जो भी डीमन आ रहे थे वो जलकर मारे जा रहे थे। वहीं ये चीज 12 डीमन गॉड भी नोटिस कर लेता है और तुरंत से वो भी अपना दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी ही देर में वो पूरी जगह खाली हो जाती है। वहीं ये देखकर किंग रेड और कमांडर ग्रेड के बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ में तो कोई भी लेवल 9 का वॉरियर नहीं है। और बताता है कि ये एक लेवल 9 का मैजिक है, पर लेवल 9 वाले बंदे भी इसका यूज नहीं कर पाते हैं। आखिर इसका यूज कौन कर रहा है? अगले सीन में हम
हाउसियान को देखते हैं जिसके पास में उसके सभी साथी बैठे हुए थे, और हम हाउसियान को देखते हैं जिसका जख्म खुद से ही हील हो रहा था और हाउसियान को उठाकर अपने गोद में रख लेती है और वो भी रो रही थी। इस पर सभी उसको शांत कराते हैं और उसको बताते हैं कि हाउसियान बिल्कुल ठीक है और वो खुद ब खुद हील हो रहा है, जो सुनकर कायर रोना बंद कर देती है। अगले सीन में हम किंग रेड और कमांडर ग्रेड के बंदों को देखते हैं जो कि उस लाइट का पीछा करते हुए हाउसियान के पास में आ चुके थे और वो इनसे पूछते हैं कि आखिर इस मैजिक का यूज किसने किया था, पर कोई भी उनको इसके बारे में बताने को तैयार नहीं था। इस पर वो उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, जो सुनकर वो उनको बताते हैं कि जब लेवल 8 का डीमन गॉड हाउसियान को मारने वाला था तभी अचानक से ही हाउसियान के बॉडी के अंदर से ये गोल्डन लाइट बाहर आई थी, जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी हाउसियान को रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि आज हाउसियान की वजह से उन सभी की जान बच पाई थी। वहीं इस चीज को देखकर यांग के दिल में भी हाउसियान के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि अब मैं हाउसियान के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं रहा। तो अभी उन किंग रेड के टीम के अंदर से एक प्रिस्ट आगे आता है और अपनी पावर का यूज करके हाउसियान को रिकवर करना स्टार्ट कर देता है और बताता है कि हाउसियान कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। तो अभी वहाँ पर कमांडर भी आ जाते हैं और वो भी उस लाइट को फॉलो करते हुए आए थे और वो हाउसियान को ऐसी हालत में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हान को डांटना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे मास्टर की ऐसी हालत कैसे हो गई। अब कमांडर को गुस्से में देखकर सभी बंदे उसको शांत कराते हैं और बताते हैं कि अब हाउसियान बिल्कुल ठीक है, जो सुनकर वो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। इसके बाद वो हाउसियान को लेकर साउथर्न सिटी के एक प्रिस्ट हॉल में आ जाते हैं ताकि हाउसियान यहाँ पर रेस्ट कर सके और उसका इलाज भी हो सके, क्योंकि भले ही हाउसियान के जख्म ठीक हो रहे थे पर अभी भी वो काफी ज्यादा इंजर्ड था और बेहोश भी था। इसके बाद हमें 2 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हाउसियान को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। तो अभी हाउसियान अपनी आंखें खोलता है और वो अपने आप को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि मैं जिंदा भी बच पाऊंगा। तो अभी हाउसियान को पता चलता है कि मेरा लेवल भी अपग्रेड हो चुका है और अब हाउसियान लेवल 6 पर पहुंच चुका था, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो गाइस, जो भी मेरे नोवेल को पहले से वॉच कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने पिछले कई सारे एपिसोड्स में हाउसियान को बता दिया था कि वो लेवल 6 पर पहुंच चुका है, तो वो मुझसे मिस्टेक हो चुका था। हाउसियान रियल में अभी लेवल 6 पर पहुंचा है। तो चलिए अपने मेन टॉपिक की ओर आते हैं। तो गाइस, आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा ही होगा कि हाउसियान लेवल 8 के डीमन के साथ में फाइट कर रहा था और वो अपने पूरे पावर का यूज कर रहा था, और जब कोई वॉरियर या नाइट अपने पावर के लेवल को सरपास कर लेता है तो उसका लेवल अपने आप ही ब्रेक हो जाता है। अब इसकी वजह से हाउसियान नाइट टेम्पल में पहला ऐसा वॉरियर बन चुका था जिसने 15 साल की उम्र में ही लेवल 6 को अचीव कर लिया था। और इसी खुशखबरी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे थ्रोन ऑफ स्टील के वीडियोस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दोगे तो मैं वीडियो कैसे बना पाऊंगा, और इसी की वजह से मैं पिछले कई वीक में सिर्फ एक वीडियोस ही डाल रहा था। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि मैं वीक में 3 से 4 नोवेल के वीडियो को डाल पाऊं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।